नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं प्लेटफार्म छोटी काशी गोला, जहां एक तरफ ब्रॉडगेज लाइन होने के साथ में धंधा बढ़ा है तो दूसरी तरफ काम को लेकर के संघर्ष भी बढ़ा है। थोड़ा बंद कर दीजिए 1 मिनट के लिए। धंधे को लेकर के संघर्ष भी बढ़ा है। ठेकेदारों के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। इसी को लेकर के एक सज्जन हमारे पास में मौजूद हैं, जिनकी कुछ पीड़ा है। मीडिया को बुलाया गया है, यहाँ पर बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील चौधरी है। हमारा निवास रेलवे स्टेशन के उत्तर साइड में नई बस्ती नौतला मजरा पनरभुगंज में निवास है हमारा। और हम यहाँ माल गोदाम पर यहाँ जो लोडिंग अनलोडिंग का काम सर्विस कुमार गौतम करते हैं, उन्हीं के साथ में हम भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ सीमेंट की रेग आई हुई थी, इसके पहले हम लोग खाद वाली उतरवा चुके हैं, लोडिंग अनलोडिंग हो चुकी है। सीमेंट वाली आई तो इसके पहले काम चल रहा था सलीम का। तो सलीम काम कर रहे थे, उनके काम से पार्टी नाखुश हुई होगी, तो पार्टी ने सर्विस के नाम से एक लेटर इशू कर दिया कि काम आप हमारा करेंगे, हम पहली वाली पार्टी से संतुष्ट नहीं हैं। सर्विस काम करने लगे, सर्विस हमको बुलाए, साथ में हमको ले लिए। मोहित त्रिवेदी जी हैं साथ में, सब लोग मिलके काम करने लगे। यही देख के सलीम और उनका बेटा अफसर अली और अज्ञात 3 लोग थे साथ में आए, गाली फक्कड़ी देने लगे। गाली फक्कड़ी देने के साथ साथ यहाँ पल्लेदारों को भड़काने लगे कि आप रेक नहीं उतरवाएंगे, रेक नहीं उतरेगी और काम ये नहीं करेंगे, काम हम ही करेंगे। गाली फक्कड़ी दे के चले गए। रेलवे के लोग थोड़ा सख्त हो गए कि आपका लेटर नहीं तो आप यहाँ जाइए, तो वो लोग चले गए वहाँ से। फिर शाम को हम मार्केट किसी काम से जा रहे थे, तो सलीम थे, सलीम का बेटा अफसर अली था और 3 लोग अज्ञात थे जो हम पर जानलेवा हमला किए। हम जैसे तैसे यहाँ से भाग निकले अपनी जान बचा के, तो जात सूचक गालियों का इस्तेमाल करते हुए, धमकी देते हुए और उनके हाथ में तमंचा थे, लहराते हुए चले गए कि आज बच गए कल नहीं बचोगे। उसी क्रम में आज दिनांक 14/8/23 हम सुबह लगभग 6 बजे निकल रहे थे, तभी सलीम और उनका बेटा और 2 लोग और थे, पीली स्कूटी उनके पास थी, आए और जात सूचक गालियाँ देने लगे। कहा कि तुम्हारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, छोटे छोटे हैं, उनको हम उठवा के मरवा देंगे, नहीं तो तुम गोला छोड़ दो, और गोला अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आपके बच्चे आपके हाथ नहीं लगेंगे, आपके बच्चों को हम मरवा देंगे। ये सारी घटना देख के हम बहुत डरे हुए हैं कि बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो जब बच्चे नहीं रहेंगे तो कमा के क्या करेंगे हम लोग। तो इसलिए हमने एक प्रार्थना पत्र बनाया पुलिस को देने के लिए, ये हमारे हाथ में है। और अपनी फरियाद हम कोतवाली गोला लेके जाएंगे पुलिस के पास। हमारी पुलिस अगर मदद करती है तो इनके खिलाफ़ सख्त मुकदमा लिखा जाए और इनको जेल भेजा जाए, अन्यथा हमारे परिवार के साथ अगर कोई घटना होती है तो इसके ज़िम्मेदार सलीम, उनके 2 बेटे और 3 अज्ञात हैं, वो उनको पता है, वो लोग होंगे। कल घटना किस समय हुई? तमंचा किसके किसके हाथ में था? तमंचा एक तो अफसर अली के हाथ में था और एक तमंचा जो 3 अज्ञात थे उनके हाथ में था। 2 डंडे लिए हुए थे हाथ में। तो हम पहले हमारे ऊपर डंडे से वार करने का प्रयास किया, तो हम देख लिए दूर से, क्योंकि हम थोड़ा सतर्क थे ये कर सकते। 1 दिन पहले घटना हो चुकी थी, तो हम भाग गए तुरंत बैक होके। तब ये गाली फक्कड़ी जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते हुए गाली देने लगे। जाति सूचक शब्द से क्या मतलब है? जाति सूचक मतलब ये है कि जो जिस जाति से हम आते हैं, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जनजाति से, तो हमारी जाति चमार चमार कहते हैं कि तुमको साले मार देंगे चमार, और तुमको रखेंगे नहीं, आज बच गए कल नहीं बचोगे तुम। तो इससे बहुत आहत हुए हैं। अब हम पुलिस की शरण में जा रहे हैं अपना प्रार्थना पत्र लेके। अब जैसा होगा पुलिस इसका जो भी निर्णय हो करे, उनके खिलाफ मुकदमा लिखे और जेल भेजे। हमारी जान माल की सुरक्षा पुलिस करे। ये ठेकेदारी किस हिसाब से चल रही है यहाँ पर? सलीम कितने वर्षों से यहाँ पर ठेकेदारी का काम कर रहे थे? सलीम का जिस समय लॉकडाउन हुआ था यहाँ पर, तो लॉकडाउन में यहाँ कोई नहीं मिल रहा था, तो सलीम आ गए रेग उतरवाने के लिए, तो काम कर रहे थे। तो पार्टियाँ कुछ थी असंतुष्ट हो गए, उनका माल चोरी हो जाता था, काफ़ी उनको नुकसान होता था, उनका समय से माल नहीं उतरता था, तो उनको डीसी लगती थी, जिससे व्यापारी जो थे बहुत परेशान होते थे। उनको जितना नफ़ा नहीं उससे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता था, और ये जानबूझ के सलीम कराते थे, उन व्यापारियों को परेशान करते थे। तो कुछ व्यापारी जब बहुत परेशान हो गए तो सर्विस से मिले। सर्विस पुराने ठेकेदार हैं, PWD जल निगम, कई जगह उनका जो रजिस्टर्ड है, तो उनके नाम लेटर बना दिए, तो सर्विस काम देख रहे हैं और सर्विस का सहयोग हम कर रहे हैं और एक मोहित त्रिवेदी जी हैं वो साथ में कर रहे हैं। क्या पल्लेदारों को भी यहाँ पर हड़काया गया और उनको भी धमकी वगैरह दी गई? हाँ, सूचना ये मिली, जो पल्लेदार थे तो पल्लेदारों को धमकी मिली कि अगर इनकी रेग में तुम काम करोगे तो तुमको हम अपनी रेग में नहीं लगाएंगे, तुम भूखे मर जाओगे,
और जो FCI है, अगर वहाँ चमकोगे तो तुमको मारेंगे, भगा देंगे वहाँ से, तुमको काम हम नहीं देंगे। नहीं तो इनके में काम मत करो, और काम इनका जो है, इनकी रेख खड़ी रहेगी, काम हमारे में करो। तो पल्लेदारों का क्या रुख है, पल्लेदार क्या बता रहे हैं? पल्लेदार सब हमारे पक्ष में हैं, क्योंकि जो सर्विस हैं, तो सर्विस जिस समय काम ख़त्म होता है तुरंत नगद पेमेंट पल्लेदारों को दे देते हैं। तो जो मज़दूर आदमी है उसको काम के बाद तुरंत अगर पैसा मिल जाता है तो उसका गरीब परिवार चल जाएगा, अपना जो उसका आवश्यक वस्तुएं हैं वो खरीद लेगा। और सलीम मियाँ एक एक महीने 15-15 दिन पल्लेदारों की पेमेंट नहीं करते थे, इसलिए पल्लेदार सब उनसे नाराज़ हैं, असंतुष्ट हैं उनके काम से। अब अच्छा, ब्रॉडगेज लाइन होने के बाद में क्या काम किस तरीके से रोजगार मिल रहा है? रोज़गार यहाँ धीरे धीरे जब से ब्रॉडगेज हुई है और यहाँ माल गोदाम हुआ है, तो धीरे धीरे काम की बढ़ोतरी हो रही है। और इस टाइप के जो सलीम जैसे लोग हैं, तो ऐसे से व्यापारी थोड़ा नाराज़ हो रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, तो व्यापारी थोड़ा यहाँ से हिचक रहे हैं कि रेग ना उतरवाएं। जैसे नमक की है, नमक वाले में भी बहुत दिक्कत उनको उठानी पड़ी, तो नमक यहाँ नहीं उतरता। और बहुत से प्रोडक्ट हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती उनको है, यहाँ पर DC लग जाती है उनकी, माल नहीं उतारा जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, माल चोरी करवा दिया जाता है रात में रोक के। तो इस टाइप से थोड़ा व्यापारी पीछे हट जाते हैं। अगर यहाँ पे कई ठेकेदार हो जाए तो व्यापारियों को जब फ़ायदा होगा तो रेलवे का भी फ़ायदा होगा, और इससे यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनका रोज़गार भी बढ़ेगा। गरीब आदमी बाहर कमाने नहीं जाएगा, यहाँ से लोकल में ही उसको रोज़गार मिल जाएगा। आप लोग किस कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं? ये जो सीमेंट आज आई है, ये अल्ट्राटेक कंपनी है। अल्ट्राटेक के अंडर में काम कर रहे हैं सभी लोग हैं आज। देखिए, अभी सुनील चौधरी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि सर्वेश गौतम और मोहित त्रिवेदी के साथ में हम काम करते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, जिसने एक लेटर इशू कर दिया है इन लोगों के नाम, सर्वेश के नाम, और उनको काम ठेकेदारी का दे दिया गया है। लेकिन सलीम और उनके 2 पुत्र, अज्ञात 4 लोग लगभग हैं, काम को नहीं करने देना चाहते हैं। इसको लेकर के कल, माने कल 13 तारीख को, 13 अगस्त 2023 को आपको डंडा और कुछ तमंचे भी कुछ लोगों के हाथ में थे। आपने अपनी जान बचाई। आज भी सुबह कुछ घटना हुई है, जाति सूचक गालियां दी गई हैं आपको, तहरीर आपके हाथ में है। सलीम को आपने बताया कि दबंगई के बिना पर सलीम पहले काम किया करते थे, लेकिन काम से कंपनी असंतुष्ट थी, डिससेटिस्फाइड थी, इसलिए काम सर्वेश को दे दिया गया है। उसकी खुन्नस को निकालने के लिए पल्लेदारों को भी टॉर्चर किया जा रहा है, हड़काया जा रहा है, जैसा कि आपने इल्ज़ामात लगाए हैं। अब देखना है कि सलीम का क्या पक्ष है, सलीम क्या कहना चाहते हैं। आपने न्याय की गुहार लगाई है कि इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए सुसंगत धाराओं में, और उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स की जाए, और हमारे जान माल की सुरक्षा पुलिस के द्वारा मुहैया कराई जाए। बहरहाल अब देखना है कि सलीम पक्ष क्या कह रहा है इस मामले को लेकर, इस बाबत को लेकर के तहरीर आप देने के लिए जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सलीम अंसारी जी के पास में, और आप उनके सुपुत्र हैं अफसर अंसारी। कई एक इल्ज़ामात लगाए गए हैं सुनील चौधरी के द्वारा कार्य को लेकर के। जैसा कि हमने बताया था कि ब्रॉडगेज लाइन होने के बाद में जब काम बढ़ा है तो ठेकेदारों के बीच में आपसी मतभेद और संघर्ष भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर के यूपी खबर की टीम इस वक्त आ चुकी है यहाँ पर। जानते हैं कि आपका क्या पक्ष है। अफसर अंसारी जी, क्या बताना चाहेंगे, आपका पक्ष क्या है? इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आप वहाँ जो लेबरर्स काम करते हैं उनको टॉर्चर कर रहे हैं, काम जबकि अल्ट्राटेक के द्वारा उनको रिटर्न में ऑथराइज्ड कर दिया गया है सर्वेश गौतम को। और कल भी आप लोगों ने, आपके हाथ में तमंचा बताया गया और डंडा लाठी बताया गया इस तरीके की, और जात सूचक गालियां दी गई सुनील चौधरी को। तो इसको लेकर के क्या आप अपने क्लैरिफिकेशन में बताना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हम पे इल्ज़ाम लगाया है, दरअसल वो खुद एक क्रिमिनल हैं, क्योंकि ज़मानत पर यहाँ हैं और चोरी और करवाते हैं, और हमारे पास सारे पेपर्स हैं उनके खिलाफ़। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्लेटफार्म पे आज से नहीं 40 वर्षों से हम और हमारे पिताजी काम कर रहे हैं। तो ये इनको 40 दिन भी नहीं अभी हुए हैं, और इन्हीं के जितने भी कार्यरत वहाँ पे लोग हैं, वो FCI की जब रैक आती है तो चोरी करते हैं बोरियां, और उनको कई बार पकड़ा गया। और वहाँ पे वाणिज्य अधीक्षक जो JR दास हैं, वो इनके फेवर में रहते हैं, क्योंकि शाम को उनके साथ उनका उठना बैठना, ड्रिंक करना, और तरह तरह के मतलब जो है रंग रलियाँ मनाते हैं वहाँ पे। कौन? ये JR दास वाणिज्य अधीक्षक हैं, वाणिज्य अधीक्षक हैं ये जी। जबकि ये एक रेलवे में कार्यरत कर्मचारी हैं,
इनको अथॉरिटी नहीं है कि ठेकेदारी लाइन में आके ये अपने माध्यम से वहाँ पर ठेकेदारी कराएं। ये अपने माध्यम से सुनील चौधरी और गोविंद नाम का एक लड़का जो भवानीगंज में रहता है, जो आए दिन चोरी करता है, दिन में डकैती डालता है, कई बार वो जेल काट चुका है। और सुनील चौधरी भी इन्हीं के साथ में ही है, इन्हीं लोगों को, लड़कों को सबको जो है वहाँ पे सह देते हैं। और सर्वेश गौतम वाली बात है तो अल्ट्राटेक का काम आया, सुभाष वर्मा उनके हैंडलिंग थी, उन्होंने अथोराइज्ड किया इनको सर्वेश को, जबकि इससे पहले उनकी जो 2 रेकें आई थी वो हम ही ने उतारी थी, हमारे पास ये काम था। पर इन लोगों ने वहाँ पे एक जात विशेष धर्म को लेके ऐसा हमारे खिलाफ जहर बोया और वहाँ पे इन्होंने काम ले लिया। हमें कोई आपत्ति नहीं थी। इसका फैसला कल विधायक जी के हमारे माध्यम से हुआ। उन्होंने कहा आप भी करिए और जो काम अगर इनको पार्टी देती है तो इनको भी करने दीजिए। हमने कहा आपका फैसला सर्वोपरि है, आपने जो कह दिया मानेंगे हम, क्योंकि बस हम इतना चाहते हैं कि वहाँ पे जो क्रिमिनल लोग हैं, सुनील चौधरी और गोविंद जैसे लोगों को इन्होंने जोड़ा है, वो इस तरीके के लोग प्लेटफार्म पर नहीं आए, क्योंकि ये सब अपराधी हैं। और अपराधी होते हुए भी जो वाणिज्य अधीक्षक हमारे जे.आर. दास हैं, उनके रूम में बैठ के उनके साथ ड्रिंक करते हैं, उनको बैठाते हैं ये। तो ये एक सह देना हुआ रेलवे कर्मचारी की तरफ से। यही सब बात लेके हमारा वहाँ पे पक्ष रखा गया, उनकी भी बात सुनी गई और उन्होंने सर्वेश गौतम ने ये कहा कि ठीक है, जो क्रिमिनल और इस तरीके के लोग हैं हम उनको वहाँ पे नहीं लगाएंगे। उसके बावजूद भी शाम को 6 बजे के टाइम अल्ट्राटेक की रैक प्लेस हुई और वही लोग वहाँ पे काम करा रहे थे। तो हमने उसकी सूचना विधायक जी को दी कि इस तरीके से देखिए आपका फैसले का अपमान किया गया और ये जो लोग हैं ये फिर से वही लोग खड़े हुए हैं। सुबह भी मैंने देखा जाके कि वहाँ के हालात क्या हैं, सुबह भी वही लोग खड़े थे। तो इस पर मेरी सर्वेश गौतम जी से बहस हुई। उन्होंने कहा कि आप क्यों नौटंकी कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नौटंकी नहीं कर रहा हूं और ना ही मुझे आपसे बात करनी है। जो बात हमारे बीच में हुई थी यही कि यहाँ पर क्रिमिनल लोग काम नहीं करेंगे, आप उनको बुला के काम करवा रहे हो, इसकी सूचना हम अभी विधायक जी को देंगे। बस इतना कहना हुआ और शाम को हम पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि हम तमंचा और लाठी लेके वहाँ गए और हमने धमकाया, लेबरों को धमकाया। दरअसल हमारे रेलवे श्रमिक संघ की कल मीटिंग थी और हमने अपने कुछ लेबरों को बुलाया था। वहाँ पे 1 नंबर प्लेटफार्म पे हमारी मीटिंग तय हुई और उन्होंने हमको एक रेलवे की तरफ से जो फैसिलिटी मिलती है, जो आवाज़ उठाई है रेलवे श्रमिकों के लिए, वो लेटर देके वो अपना व्यक्तिगत मीटिंग ख़त्म हुई, चले गए और हम भी घर चले गए। उसके बाद में तो हम वहाँ बस 10-15 मिनट रुके थे, देख रहे थे कि कैसे क्या हो रहा था। यहाँ पे कोई अराजक तत्व नहीं है, लेकिन वहाँ पे मौजूद थे। बस इतना कहना हुआ। सर्वेश ने ये इल्ज़ाम लगा दिए हमारे ऊपर कि हम तमंचा लेके गए। हमने अगर हम तमंचा लेके गए थे तो उसके लिए कानून है। आप आरपीएफ में कंप्लेंट करते, हमारी आरपीएफ में तो आपने कंप्लेंट नहीं की क्योंकि रेलवे का मामला था, ना ही कोई सूचना दी। वहाँ पर नहीं, घर आते जाते समय ये बताया गया है। लगभग टाइमिंग क्या होगी, कुछ टाइमिंग होगी वहाँ पे घर जाने की, आने की। अगर वो टाइमिंग फिक्स कर दें कि किस समय हमने उनको दी थी तो हम उसका प्रूफ भी दे देंगे। अगर वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हमने तमंचा लेके उनके घर पे गए तो हमको वो बताएं किस टाइमिंग पे गए, हम कैसे गए थे, हमारे साथ कौन लोग थे, साबित तो करें। वो साबित क्या करेंगे, वो खुद क्रिमिनल हैं। जातिसूचक गालियाँ भी आपके द्वारा दी गई, ऐसा बताया गया है। किसी भी तरीके से वो साबित कर दें कि हमने अगर दी है, सारे आरोप निराधार हैं और हम अब कानून के माध्यम से अपना काम करेंगे। उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया है और झूठा इल्ज़ाम लगाया है, इसके लिए हम उन पे मानहानि का केस करेंगे। अगर वो साबित कर दें कहीं से कि हमने गाली दी है, किसके साथ दी, किस टाइम पे दी, वो हमको बता दें। पर हमारे पास उनके खिलाफ बहुत कुछ है जो अब हम कोर्ट के माध्यम से और कानून के माध्यम से करेंगे। ऐसा है, आपने बताया है कि सुनील चौधरी कई प्रकरणों में जेल भी हो आए हैं, आपने बताया है। कई मामलों में पुलिस के द्वारा डिटेन किए गए हैं। तो आपको भी ऐसा बताया गया है कि काम पहले आप ही अल्ट्राटेक का कर रहे थे, क्योंकि आपकी व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाएं नजर आईं, इसलिए कंपनी ने आपसे टेंडर कॉन्ट्रैक्ट जो था वो ले लिया वापस। तो इसको लेकर के क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, कंपनी ने हमसे कोई टेंडर वापस नहीं लिया। अगर ऐसी बात है तो जो काम हमको मिला था, दो रेकें हमने अल्ट्राटेक की उतारी, उसके बावजूद हमारी परफेक्ट की आती है, हमारी प्रिज्म की आती है, हम सम्राट भी उतारते हैं, हम एफसीआई की रैक भी उतारते हैं। आज तक हमारी किसी पार्टी ने या किसी विभाग ने कंप्लेंट की हो तो हम मतलब इसके हकदार हैं कि हाँ हम गलत काम करते हैं वहाँ पे। हमारी आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई।
जो सीमेंट्स आपने बताई है प्रिज्म वगैरह, जी। परफेक्ट वगैरह जी। और एफसीआई की, तो ये काम अभी भी आप कर रहे हैं? अभी भी हम काम कर रहे हैं, और जो हमको जिन जिन लोगों ने काम दिया है, वो इस बात से आप उनसे बात हर तरीके से आप पूछ सकते हैं कि हमारा काम कैसा, एक विश्वास पे उन्होंने हमको काम दिया है और उस विश्वास पे हम खरे उतरे हैं। पर इन लोगों को जो अभी मुश्किल से 40 दिन हुए हैं, और इनका काम कैसा है, देखिए लेबर वहाँ पे जो है, वो जो 40 साल से काम कर रही है, उसमें कुछ लेबर ऐसे थे जो इस दुनिया में नहीं है, नए आए, पुराने आए, इस तरीके से चल रहा है। ये अभी आए हैं, इनके पास कोई लेबर नहीं है, और ये हमारी ही लेबर से काम कराते हैं, तो लेबर को तो चाहिए काम, ठीक है। अगर इस तरीके के इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं कि लेबर हमारी कमियां हैं, तो कमियां हमारी पार्टी बताए कि हमें किस वजह से काम छोड़ा गया। अल्ट्राटेक ने अगर हमसे काम लिया है, तो हमको कोई लिखित में रिटर्न तो दिया नहीं उन्होंने कि आप पे ये इल्ज़ामात हैं, इस वजह से हम आपसे काम ले रहे हैं। उन्होंने हमको कोई और पेपर वर्क शिकायत में या हम पे वो इल्ज़ामात नहीं लगाया। ये तो एक साजिश है, एक साजिश है, क्योंकि हमारा नाम अफसर अली अंसारी है। ये एक साजिश है। पर हमारे माननीय विधायक इस चीज़ में नहीं पड़ते हैं, वो सबको लेके चलते हैं। इस वजह से उनको भी बुलाया था, हमको भी बुलाया था, और एक निष्पक्ष फैसला रखा। इन लोगों ने उनकी भी बात नहीं मानी, और हम पे इल्ज़ाम लगा दिया कि हम तमंचा लेके वहाँ पे गए थे। तो इसका फैसला अब कानून और कोर्ट के माध्यम से ही होगा। अफसर भाई, आप अपना काम करते हैं और वो अपना काम करते हैं, तो फिर संघर्ष किस बात का? हमारा संघर्ष कोई बात किसी बात का नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं है। अभी देखिए, उनको 5 घंटे 4 घंटे का टाइम मिला था। ये काम करने का उनका तरीका देखिए, 5 घंटे का समय मिला था, 12 वैगन थे, और हम 3 घंटे में 5 वैगन उड़ा देते, पता नहीं लगता, पार्टी का भी कोई नुकसान नहीं होता। अभी इन लोगों ने पार्टी का नुकसान कर दिया, क्योंकि ये रैक चली गई डीसी में। ये 5 ये घंटे लोग में बता रहे हैं कि कंपनी को लॉस हो रहा था आप लोगों से, इसलिए काम आपसे छीना गया। अगर कंपनी को लॉस हो रहा था, तो कंपनी कोई भी अगर आपको पद से हटाती है या आपसे काम लेती है, तो वो किसी न किसी कारण लेती है ना। हमको कारण बताओ, कोई नोटिस इशू नहीं हुआ, और हमसे डायरेक्टली ऐसे ही कह दिया गया कि ये काम अब आप नहीं करेंगे, हम दूसरी पार्टी से करा रहे हैं। तो हमने कंपनी से दोबारा ना कोई कॉल की, और ना ही हमारा उनके साथ किसी तरीके की वार्तालाप हुई। बस ये कंपनी से आप व्यक्तिगत मालूम कर सकते हैं। अब आप क्या चाहते हैं ओवरऑल? हम कुछ नहीं चाहते हैं, इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, अब हम इसका कोर्ट के माध्यम से इनको जवाब देंगे। देखिए, अभी अफसर भाई को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि जो हम पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, दरअसल बात ये है कि वाणिज्य अधीक्षक जो वहाँ के हैं, उनके साथ में आपने बताया है कि इन लोगों का मिलना बैठना उठना है, और कुछ क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए इसको लेकर के आपने आवाज़ उठाई थी। बहरहाल उस आवाज़ को आपने वहीं पर दाब दिया जब आपकी ज़्यादा नहीं चल पाई। काम को लेकर भी आपने बताया है कि परफेक्ट कंपनी का काम मैं ही करता था, लेकिन किसी कारणवश कंपनी ने हमको वहाँ से नहीं हटा सर, दिया। परफेक्ट का नहीं, अल्ट्राटेक का। अल्ट्राटेक का? परफेक्ट प्रिज्म सम्राट का काम हम ही करते हैं। उन कंपनी को हम पे विश्वास है, उस विश्वास पे हम खरे उतरे हैं, इसलिए वो काम हमारा है। ऑन रिटर्न में वो काम हम ही करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। जी जी, परफेक्ट हम ही कर रहे हैं। देखिए, परफेक्ट है, प्रिज्म है, और सम्राट है, एफसीआई का भी काम आप वहाँ पर करा रहे हैं। अल्ट्राटेक का भी आप पहले कराते थे काम? अल्ट्राटेक की हमने 2 रेकें उतारी हैं वहाँ पे, ये तीसरी रेक थी, और वहाँ पे इफ़को यूरिया आती है, वो भी काम हम कराते हैं। ये कार्य आप कराते थे, लेकिन अभी भी करा रहे हैं। अगर हम कोई डिफ़ॉल्ट या हमारी कोई कमी निकलती है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका नुकसान हो। उसको पूरा अधिकार है हमसे काम ना कराने का, पर हम काम कर रहे हैं इसलिए कि एक विश्वास पे खरे उतर रहे हैं, इसलिए हम काम। देखिए, आपने बताया है कि जो इल्ज़ाम हम पर लगाए गए हैं, इसको लेकर के हम कोर्ट जाएँगे। उधर पक्ष भी तहरीर देने के लिए कोतवाली जा रहा था। ये पक्ष आप एजुकेटेड आप भी बता रहे हैं कि हम भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं। इस मामले को लेकर के मानहानि का दावा भी कोर्ट में ले जाएँगे। इस मामले को लेकर के बहरहाल आप भी परफेक्ट, प्रिज्म, सम्राट जैसी कंपनियों का काम इस वक्त देख रहे हैं। लेबर्स को टॉर्चर की बात आपने बताया कि कोई लेबर सामने अगर कह देता तो मैं मान जाऊंगा। बहरहाल मामला इस वक्त बहुत ही क्रूशियल होता जा रहा है, और इसको लेकर के मुकदमाबाजी होती है या पुलिस में मामला जाता है, क्या निर्णय होता है, ये तफ्तीश की बात है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।